अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं MGT 501 का फ़र्स्ट लेक्चर। मैं इसका आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने अल्फाज में, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। लेसन नंबर 1 है, तो उसमें कह रहे हैं कि जी हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, और हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हम इतने कंसर्न क्यों होते हैं अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और रोड मैप जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसको डिस्कस करेंगे। अब अगर लेसन का रिव्यू देख लें तो इसमें वो कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो होती क्या है बेसिकली। तो वो कह रहा है कि दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है इसके मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो तारुफ होगा, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। तो इसको हम लोग बजाय इसके कि हम अंग्रेज़ी पढ़ें और आप लोगों को टाइम वेस्ट करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि वर्कर्स को मैनेज करना, उनसे काम लेना, ठीक है, उन लोगों को हायर करना, रिटेन करना, और उन लोगों को मोटिवेट रखना। तो ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो हम देख रहे हैं कि जी एक डायग्राम बनी हुई है, छोटा सा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें ह्यूमंस हैं, ठीक है, मैनेजमेंट है उनकी, और रिसोर्सिंग है। तो ये बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये इंसानों की रिसोर्सिंग करनी होती है और उनको मैनेज करना होता है, तो इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें ह्यूमन जो है वो कह रहा है कि होमो स्पीसीज सोशल एनिमल, चूँकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। देन रिसोर्स, उसमें ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, इंफॉर्मेशन रिसोर्सिंग आ गई। देन मैनेजमेंट उनकी, कि उसको उनके आगे फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। तो उसके जो फंक्शन है आगे उनको वो बता रहा है। तो जो किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि उन्होंने असेसमेंट करनी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से कि हमें बंदे चाहिए कितने, ठीक है जी। और देन वो करते हैं कि जी हमें कौन कौन सी पोजीशंस क्रिएट करनी है और फिर उसकी सोर्सिंग करनी है, ठीक है, हमने बंदे हायर करने हैं और उसको हमने क्या क्या जो है वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी और कौन कौन बंदा क्या क्या काम करेगा, उनके रोल डिफाइन करने होते हैं। देन उनको मैनेज करना होता है, लाइक उनकी सैलरीज वगैरह, उनकी लीव्स, एब्सेंटीज, सारा कुछ मैनेज करना, उनको अवार्ड और रिवार्ड सिस्टम से मोटिवेट रखना। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है। इसके आगे हम देखते हैं फंक्शन, ठीक है जी। तो वो कहता है बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो जो मैनेजर परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग होता है, ठीक है जी। और जो HR मैनेजमेंट होती है वो पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व होती है, वो पॉलिसीज़ को बना रही होती है और जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको मैनेज कर रही होती है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो कहता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के मतलब उसको रिगार्डलेस जो है साइज़ वो परफॉर्म कर रहा होता है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि नीचे लिखे हुए हैं। तो स्टाफिंग सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग और स्टाफिंग होती है। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनको प्रमोट करना, उनके डेवलपमेंट के काम करना, लाइक इंश्योरेंस, मेडिकल, ETC। उसके बाद कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ठीक है, उसमें बोनस आ गया, उसमें ग्रेचुइटी आ गई, उसमें आपका सैलरी इंक्रीमेंट आ गया। सेफ्टी एंड हेल्थ, जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करवाना। देन एम्प्लॉयज़ और लेबर की जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको अकम्प्लिश करना, उनको उनके लेबर के मोराल को अप करना। तो ये इसमें एम्प्लॉय लेबर रिलेशनशिप में आ जाएगा। रिकॉर्ड मेंटेनिंग, जैसे मैंने ऊपर बताया कि लीव का रिकॉर्ड रखना, एब्सेंटीज़ का रिकॉर्ड रखना, बोनस का, और एम्प्लॉयज़ की पर्सनल फाइल्स को मेंटेन रखना, तो ये भी HR का फंक्शन होता है। देन HR रिसर्च, ठीक है, HR रिसर्च जो है वो एक बहुत वाइड रेंज होती है उसमें। लाइक HR रिसर्च में आप मार्केटिंग रिसर्चिंग करते हैं, उसके ऊपर आप पूरे मतलब अपने कंपिटिटर्स के ऊपर जो है एनालिसिस करते हैं कि आपके कंपिटिटर जो हैं वो क्या सैलरी दे रहे हैं और मार्केट में वैसे क्या चल रहा है, और आपका जो एम्प्लॉय है वो आपकी कंपनी के मतलब या आपके मतलब क्या सोच रहा होता है। देन हम देख लेते हैं, वो कहता है कि जी व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली लोगों की मैनेजमेंट होती है जो कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उसको एक डिपार्टमेंट देख रहा होता है जिसको हम लोग HR डिपार्टमेंट कहते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सेम वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं। कह रहा है कि अब जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ HRM, तो वो बिल्कुल ऑब्वियसली बढ़ रही है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अलावा छोटी कंपनीज़ भी हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को
आगे सब फर्दर ग्रुप्स में इसके क्लासिफिकेशन करते हैं, लाइक HRD आ गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ गया, HRM आ गया, फिर आगे इसके HSC डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, और समटाइम्स एडमिन डिपार्टमेंट भी, ठीक है। तो जो HR डिपार्टमेंट है उसके आगे बहुत ज़्यादा वाइड रोल्स आ जाते हैं, आगे सब फर्दर आगे ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इसके अलावा जो आगे देन HRM अगेन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पिंग देम सर्वाइव, ठीक है जी। आवर वर्ल्ड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड, वी आर सराउंडेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एंड वी पार्टिसिपेट इन देम एज अ मेंबर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, ठीक है। वही जो ऊपर मैंने आपको बता दिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वही HRM जो आपको बताया है पहले भी। तो आपने इसको ज़रूरी नहीं कि आप यही चीज़ें लिखें अपने पेपर में, आपने इसको, अगर आपसे कहता है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आपने कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा का मतलब वो कंपनी का जो वॉल्यूम है वो क्या है, बड़ा है, स्मॉल है, मीडियम है, SME है, या वो मतलब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें आपने इसको इस तरह से लिख देना है। देन वो कह रहा है कि जी फैक्टर जो होते हैं कंट्रीब्यूशन के, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं HRM के इम्पोर्टेंस होने की, HRM जो डिपार्टमेंट है उसके इम्पोर्टेंट होने की। तो वो कह रहा है कि जी जो ऑटोमेशन है, सॉरी अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन टू वर्कर्स नीड, अकोमोडेट करना वर्कर्स को उनकी नीड्स के मुताबिक, ठीक है। अगर इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या है, वर्कर्स आर डिमांडिंग द ऑर्गेनाइजेशन अकोमोडेट देयर पर्सनल नीड्स बाय इंस्टीट्यूटिंग सच प्रोग्राम्स एज फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, उसके बाद पेरेंटल लीव्स, ठीक है जी, चाइल्ड केयर एंड एल्डर केयर असिस्टेंस एंड जॉब शेयरिंग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो लोगों को अकोमोडेट करना जो उनकी नीड्स के मुताबिक, तो वो कह रहे हैं कि इसमें जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्कर्स जो डिमांड करते हैं कि उनकी जो नीड्स हैं, लाइक उनके जो लीव्स हैं, उनकी जो वर्क टाइम है उसको फ्लेक्सिबल किया जाए, उनको लीव्स दी जाएँ, और उनकी जगह पे कोई और बंदा काम कर ले आके, बेशक जॉब शेयरिंग जैसे उसने लिखा हुआ है। तो देन द ह्यूमन सोर्स department play a central role in establishing and implementing policies designed to reduce the friction between the organization demand and family responsibilities। तो फिर HR डिपार्टमेंट वगैरह के जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी, वो उसमें से ये भी होता है कि वो डिज़ाइन करते हैं पॉलिसीज़ को और इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि लोगों के दरमियान जो एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनीज़ के जो हेड हैं या डिपार्टमेंट हेड्स हैं या कोई भी मैनेजर्स हैं, उनके दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट कम से कम पैदा हो, और वो पॉलिसीज़ के मुताबिक जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी अपने प्रॉपर तरीके से अदा कर सकें। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि कुछ कंपनीज़ में मैनेजर्स जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या जूनियर्स को शाम 6 बजे के बाद, यानी ड्यूटी आवर्स के बाद, कॉल नहीं कर सकते, लाइक ईमेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये HR की पॉलिसीज़ होती हैं कि आपने ड्यूटी आवर्स के बाद किसी को कॉल नहीं करनी, ईमेल नहीं करनी। अगर करते भी हैं तो एम्प्लॉय को कहते हैं कि आपने रिस्पॉन्ड जो है ऑफिशियल आवर्स में ही करना है, आपने वैसे नहीं करना। तो इसको हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन टू वर्कर्स नीड्स। देन आ जाता है इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैनेजर जॉब। मैनेजमेंट हैज़ बिकम द increasing complex and demanding job for many reasons including foreign competition, new technology, expanding scientific information and rapid changes, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो कम्प्लेक्स जो होता है उसमें बढ़ता जाता है, ठीक है। उसकी वजह कुछ डिमांड की कुछ और रीजंस भी होती हैं, जिसमें फॉरेन कंपटीशन है, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंडिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, और रैपिड चेंजेस हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। देयर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस frequently ask human resource managers for assistance in making strategic business decisions and the matching the डिस्टिंक्टिव competencies ऑफ द फर्म ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो वो जो आपकी जॉब्स की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और जो ह्यूमन रिसोर्स के दरमियान, यानी जो मैनेजर्स हैं या जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान जो कम्प्लेक्सिटी है उनको जो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है उसको कम करना, और ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन स्टेटमेंट्स हैं या जो उनके एग्जेक्टिव्स हैं उनको असिस्ट करना, ठीक है, लाइक एवेलुएशन में, रिक्रूटमेंट के मामलात में, और जो कंपनसेशन और डिसिप्लिन है उसके मामलात में। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इनके जो ह्यूमन रिसोर्स के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसकी डिमांड जो है बढ़ रही है, ठीक है। लेजिस्लेशन
लेजिस्लेशन एंड लिटिगेशन, ठीक है, जिसमें जो किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लाइक लेबर लॉज होते हैं, उनको जो है वो एचआर डिपार्टमेंट को कंप्लाई करना होता है। एचआर डिपार्टमेंट उनको कंप्लाई करता है। लाइक एक कंपनी कहती है कि जी हम लोग 20,000 सैलरी देंगे, तो गवर्नमेंट कहती है कि जी आप पॉलिसी के मुताबिक आप 25,000 बेसिक सैलरी, इससे कम देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो ये जो लेजिस्लेशन है, इसमें आपको आपकी कंपनी को मतलब लीगली नोटिस आ सकते हैं, आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो एचआर मैनेजर जो है वो इन जो लीगल के काम होते हैं, जो लेजिस्लेशन है और जो आपकी लाइक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना होता है एज एन एचआर। तो एचआर डिपार्टमेंट की जो इम्पोर्टेंस बढ़ने का एक ये भी वजह है कि जो लेजिस्लेशन और लेजिटेशन है वो उसको उसका एक रोल है, ठीक है। कंपनीज जो कहती हैं कि जी आप अब जो लेबर लॉज के मुताबिक जो है वो काम करवाएं। लाइक 18 साल से कम उम्र अफराद का जो है दाखिला मना होता है, तो वो एचआर ने इंश्योर करना होता है। उसके बाद कहता है जी कंसिस्टेंसी में कहता है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हेल्प टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड इक्विटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी में हम देखते हैं कि कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स की जो पॉलिसीज होती हैं मैनेजमेंट की, वो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इक्विटी को मेंटेन रखती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ अ पार्शियल इंपॉर्टेंस particularly important and in compensation and promotion decisions। लाइक उसमें वो कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लाइक उसको कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के साथ जो है कन्फ्लिक्ट में हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं मानते, लाइक वो कहते हैं जी हमारी सैलरी नहीं बढ़ी या कोई प्रॉब्लम है, तो वो उनको एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो मोटिवेट करता है, उनको कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो उनके मामलात को आगे लेके चलता है। और वो एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो कुछ डिसीजंस के ऊपर जो है वो इंडिविजुअली और कुछ डिसीजन के ऊपर जो है वो लाइक वो सब लोगों को साथ लेके डिसीजन करते हैं और फिर आगे फर्दर फैसला होता है। तो इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, उसमें कुछ फैसले जो होते हैं उसको मतलब एचआर डिपार्टमेंट ने ही करने होते हैं। कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं जो कि लाइन मैनेजर्स वगैरह ने लेने होते हैं, कुछ उसके डिसीजंस उन्होंने लेने होते हैं। और कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो एचआर मैनेजर खुद, लाइक पॉलिसी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको खुद एचआर नहीं देखना होता है। उसके बाद वो कहता है एक्सपर्टीज़ नो डेज देयर एग्जिस्टिंग